हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूं और इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत आज मैं आपको कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं। आज इस वीडियो में आपसे हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाला। बट ये कंप्यूटर शब्द बना किससे, एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि ये कंप्यूटर शब्द बना किससे है। तो ये कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। जिसका अर्थ होता है गणना करना। ओके, ये जो कंप्यूटर शब्द है, ये कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। और ये जो कंप्यूट शब्द है, इस कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है, गणना करना। बट ये जो कंप्यूटर शब्द है, इस कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है गणना करने वाला। कंप्यूटर क्या है आपका, कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर गणना करने वाली एक मशीन है। ओके, ठीक है, लिख लीजिए। अगला पॉइंट है कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। सी, सी फॉर कॉमनली, सी फॉर कॉमनली, जिसका अर्थ होता है सामान्यता। ओ, ओ फॉर ऑपरेटिव, जिसका अर्थ होता है कार्य करना। यम, यम फॉर मशीन, जिसका अर्थ होता है मशीन या फिर यंत्र। पी, पी फॉर पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली का अर्थ होता है विशेष रूप से। यू, यू का
यू का मतलब होता है यूज फॉर, जिसका अर्थ होता है प्रयोग करने के लिए। टी, टी फॉर टेक्निकल, टेक्निकल का अर्थ होता है तकनीकी। ई, ई फॉर एजुकेशनल, ई फॉर एजुकेशनल, जिसका अर्थ होता है शैक्षणिक। आर, आर फॉर रिसर्च, जिसका अर्थ होता है अनुसंधान करना। ओके, कंप्यूटर के फुल फॉर्म से हम कंप्यूटर के डेफिनेशन समझते हैं। कंप्यूटर सामान्यतः, कंप्यूटर सामान्यतः तकनीकी और शैक्षणिक क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाली एक विशेष प्रकार की मशीन है। कंप्यूटर सामान्यतः तकनीकी और शैक्षणिक क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाली एक विशेष प्रकार की मशीन है। एक विशेष प्रकार की मशीन है। कंप्यूटर सामान्यतः तकनीकी और शैक्षणिक क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाली एक विशेष प्रकार की मशीन है। ओके, कंप्यूटर का फुल फॉर्म से हम कंप्यूटर का डिफिनेशन भी समझ गए। अब अगला डिफिनेशन है कंप्यूटर का, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेकर प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद आवश्यक आउटपुट प्रदान करती है। ओके, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेकर प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद आवश्यक आउटपुट प्रदान करती है। लिख लीजिए।
कंप्यूटर नॉर्मली कार्य कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, प्रोसेस कैसे करता है कंप्यूटर। यूजर जब कंप्यूटर को इनपुट देता है, यूजर कंप्यूटर को इनपुट देता है और इनपुट सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू के पास जाने के बाद प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद जब एक अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त हो जाता है तो वह आउटपुट के रूप में डिस्प्ले होता है, तो वह आउटपुट के रूप में डिस्प्ले होता है। ओके, यूजर जो कंप्यूटर को इनपुट देता है वही यूजर होता है और जो यूजर इनपुट देता है वह इनपुट सीपीयू के पास जाता है और सीपीयू के पास जाने के बाद प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद जब एक आउटपुट डेटा प्राप्त हो जाता है तो वह आउटपुट के रूप में डिस्प्ले हो जाता है। ओके, और इनपुट जो होता है, ये इनपुट दो प्रकार का होता है, एक डाटा होता है, ये कच्चे आंकड़े होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये कच्चे आंकड़े होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे नाम या नंबर। नाम में जैसे हमने ले लिया राजू, ये राजू क्या है, राजू के बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए राजू क्या है, राजू एक प्रकार का कच्चे आंकड़े यानी रफ फैक्ट्स है। राजू क्या है, रफ फैक्ट्स है, इसलिए है क्योंकि राजू के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। और जैसे कि हमने 5 ले लिया, इस 5 के बारे में हमें कुछ पता है, नहीं पता, इसलिए 5 क्या है, 5 कच्चे आंकड़े हैं। अब इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, डाटा पर विभिन्न गणनाएं करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं डाटा पर विभिन्न गणनाएं करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे कि अभी हमने वो बताया कि राजू, ये राजू कौन है, राजू के बारे में अभी हमें पता नहीं। यदि इसके बारे में बता दिया जाए कि राजू रिया का भाई है, तो यही जो हमने बताया कि राजू रिया का भाई है, यही रिया का जो भाई है, यही इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, यही इंस्ट्रक्शन हो जाएगा जो हमने बता दिया कि राजू कौन है। ओके, जैसे कि हमने डाटा के रूप में 5,5 लिया और इंस्ट्रक्शन के रूप में प्लस ले लिया। तो जब डाटा और इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को इनपुट मिल जाता है, इसका मतलब है कंप्यूटर को इनपुट मिल गया है।
डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन ही इनपुट कहलाता है। ओके, डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन ही इनपुट कहलाता है। और डाटा हमने 5,5 दिया है और इंस्ट्रक्शन प्लस दिया है। तो ये जो डाटा और इंस्ट्रक्शन होगा तो यूजर के द्वारा दिया जाएगा। तो यूजर जब देगा तो यूजर के द्वारा जो दिया जाएगा डाटा और इंस्ट्रक्शन वह सीपीयू के पास जाएगा और सीपीयू के पास जाने के बाद प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद जब एक अर्थपूर्ण डेटा बन जाएगा, ये जब एक अर्थपूर्ण डेटा हो जाएगा तो ये अर्थपूर्ण डेटा आउटपुट के रूप में डिस्प्ले हो जाएगा। तो 5,5 जो है अभी इसका कोई मतलब नहीं है। जब इंस्ट्रक्शन हमने दे दिया तब कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आपको लास्ट में 10 डिस्प्ले कर देगा। ओके, और एक बात, जब यूजर इनपुट देता है तो इनपुट जब देता है तो जब इनपुट प्रोसेस यानी सीपीयू के पास जब जाता है तो सीपीयू के पास जाने के बाद जब प्रोसेस होता है उस दौरान जो ये डाटा होता है ये डाटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहता है। और जब प्रोसेस हो जाता है तो प्रोसेस होने के बाद ये डाटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर डाटा होती है वही आउटपुट के रूप में आपको डिस्प्ले होती है। लिख लीजिए। जैसे कि अभी यूजर ने कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन के रूप में 5,5 डाटा दिया था और इंस्ट्रक्शन के रूप में प्लस दिया था। तो जब ये 5,5 और प्लस सीपीयू के पास जाएगा तो सीपीयू के पास प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस के दौरान जो ये डाटा होता है वह प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। और प्रोसेस होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है वह सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। और यही जो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है यही आउटपुट के रूप में आपको डिस्प्ले किया जाता है। ओके, लिख लीजिए। अब अगला पॉइंट है कि आउटपुट क्या था। और जो ये आउटपुट होता है इसी आउटपुट को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसी आउटपुट को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं और इसको हम आउटगोइंग इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसको इनकमिंग डाटा कहते हैं। और इससे जो आउटपुट है इस आउटपुट को हम क्या कहते हैं, इस आउटपुट को आउटगोइंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन जो होता है जो लास्ट में हमें डेटा प्राप्त होता है अर्थपूर्ण उसी को इंफॉर्मेशन कहते हैं। आई मीन्स कि डाटा पर विभिन्न गणनाएं करने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं या फिर इंफॉर्मेशन कहते हैं।
डाटा पर विभिन्न गणनाएं करने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे इंफॉर्मेशन या फिर आउटपुट कहते हैं। उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। और जो ये इंफॉर्मेशन होता है, ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में 0 और 1 की स्ट्रिंग में स्टोर होता है। कंप्यूटर में सूचना, इंफॉर्मेशन को सूचना कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना 0 और 1 की स्ट्रिंग में स्टोर होती है। ओके, और 0 और 1 को, 0 और 1 को बाइनरी डिजिट या बिट्स या फिर इसे हम द्विआधारी भी कहते हैं, द्विआधारी अंक भी कहते हैं, द्विआधारी भी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि जो कंप्यूटर में 0 और 1 होता है, आई मीन्स कि कंप्यूटर में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति और उपस्थिति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? कंप्यूटर में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को को 0 द्वारा और वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 द्वारा दर्शाया जाता है। वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 द्वारा दर्शाया जाता है। और 0 को ऑफ कहते हैं और 1 को ऑन कहते हैं। ओके, लिख लीजिए। और कंप्यूटर में जो डेटा होता है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, कंप्यूटर में
कंप्यूटर में जो डाटा होता है बाइनरी रूप में स्टोर होता है। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी रूप में स्टोर होता है। और बाइनरी किसे कहते हैं? बाइनरी 0 और 1 को कहते हैं। और कंप्यूटर हमारा 0 और 1 को ही समझता है और जितनी भी गणनाएं करता है वह 0 और 1 के स्ट्रिंग में ही करता है, 0 और 1 के रूप में ही करता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है 0 और 1 को ही केवल समझता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।